गुड मॉर्निंग। जब आप इस पत्र को पढ़ रहे होंगे तब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मुझ पर गुस्सा मत होना। मुझे मालूम है आप में से कुछ ने सच में मेरी बहुत परवाह की है, प्यार भी किया और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद से ही दिक्कत होती थी। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी आत्मा और शरीर के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और मैं एक क्रूर दानव सा बन गया हूं। मैं हमेशा से ही एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, कार्ल सगन जैसा। लेकिन लिखने के नाम पर मैं यही पत्र आपको लिख रहा हूं। मैंने विज्ञान, सितारों और प्रकृति से प्यार किया है, लेकिन मैंने इंसानों को भी चाहा, बिना जाने कि लोग तो कब का प्रकृति से दूर हो चुके हैं। हमारी भावनाएं हमारी अपनी नहीं रही। हमारा प्यार बनावटी है। हमारी मान्यताओं पर रंग चढ़ गए हैं। हमारी जो मौलिकता है वो सिर्फ दिखावटी कलाओं से मान्यता हासिल करती है। बिना आहत हुए सच में प्यार करना बहुत मुश्किल हो गया है। आदमी की कीमत तो बस उसकी फौरी पहचान में सिमट कर रह गई है। निकटतम संभावना ही पहचान तय करती है, एक वोट से, एक संख्या से, एक चीज से। आदमी को दिमाग की तरह तो देखा ही नहीं गया, हमेशा एक गौरवशाली चीज की तरह देखा गया, जो सितारों के कणों से बना हो, चाहे पढ़ाई में हो, गलियों में हो, राजनीति में, या जिंदा रहने या मरने में हो। मैं ऐसा पत्र पहली दफा लिख रहा हूं, पहली बार एक अंतिम चिट्ठी। अगर मेरी बात का कोई तुक ना लगे तो माफ कर दीजिएगा। हो सकता है मैं शुरू से ही इस दुनिया को समझने में गलत रहा, प्यार, पीड़ा, जिंदगी और मौत को गलत ही समझा। इन्हें समझने की कोई जल्दी भी तो नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, जीवन शुरू करने को बेताब। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो जीवन ही अपने आप में अभिशाप है। मेरा पैदा होना ही जानलेवा दुर्घटना है। मैं बचपन के अपने अकेलेपन से कभी उबर नहीं सकता। एक ऐसा बच्चा जिसे उसके अतीत ने हमेशा उपेक्षा की। मैं इस वक्त आहत नहीं हूं, मैं उदास भी नहीं हूं, मैं बस खाली सा हो गया हूं, खुद से बेपरवाह। दयनीय है ऐसा हो जाना, और इसीलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद लोग मुझे कायर कह सकते हैं, स्वार्थी या बेवकूफ भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या कहा जाएगा। मैं मरने के बाद की कहानियों में यकीन ही नहीं करता। भूत और आत्मा की कहानियों में मेरा कोई विश्वास नहीं। अगर वाकई में कुछ है और जिस पर मैं भरोसा करता हूं, तो बस इतना कि मैं सितारों तक सफर कर सकता हूं, मैं दूसरी दुनिया के बारे में जान सकता हूं। अगर आप जो ये पत्र पढ़ रहे हैं मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो मुझे 7 महीने की फेलोशिप मिलनी है, 1,75,000 रुपए। प्लीज देखिएगा कि ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को कुछ 40,000 रुपए देने हैं। उसने कभी वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज इस पैसे से उसे दे दीजिएगा। मेरे अंतिम संस्कार को शांत ही रहने दीजिए। बस ये सोचिए कि मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू मत बहाना। ये समझना कि मैं जिंदा रहने से ज्यादा मरकर खुश हूं। परछाइयों से सितारों तक। उमा अन्ना, माफ कीजिएगा, इस काम के लिए आपका कमरा यूज किया। एएसए, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। आपने मुझे बहुत प्यार किया। आपके अच्छे भविष्य के लिए दुआ करता हूं। एक आखिरी बार के लिए जय भीम। मैं औपचारिकताओं को लिखना भूल गया। अपने आप को मारने के मेरे इस काम के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। यह करने के लिए मुझे किसी ने नहीं उकसाया, ना अपने कृत्यों से, ना अपने शब्दों से। यह मेरा निर्णय है और अकेला मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों को मेरे जाने के बाद इसके लिए परेशान मत कीजिएगा।